ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के लेबर बजट में 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोत्तरी की। मुख्यमंत्री ने कबीर साहिब की धर्मनगरी दामाखेड़ा में करीब 22 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वन विभाग के मैदानी कर्मचारी अब अधिकारी कहलाएंगे। पदनामों में किया गया संशोधन। और प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। आज रात होगा होलिका दहन। इस बार प्रदेश में हर्बल गुलाल की विशेष मांग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के लेबर बजट में 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोत्तरी की मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य 13.5 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15 करोड़ 72 लाख मानव दिवस हो जाएगा। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत निर्धारित 13.5 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य बीते फरवरी माह में ही हासिल कर लिया था। मनरेगा के अंतर्गत हो रहे व्यापक कार्यों और लक्ष्य की पूर्णता को देखते हुए मानव दिवस बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीर साहब की धर्मनगरी बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दामाखेड़ा में आज करीब 22 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें कबीर सागर का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष दामाखेड़ा मेले की व्यवस्था के लिए खर्च की जाने वाली राशि 27 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये करने की घोषणा की। साथ ही दामाखेड़ा में एक धर्मशाला और अतिथि गृह बनाए जाने की भी मंजूरी दी। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कबीर पंथ के प्रमुख प्रकाश मुनि साहेब से मुलाकात भी की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और क्षेत्रीय विधायक शिवरतन शर्मा भी उपस्थित थे। वन विभाग के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वाले वन रक्षक, बीट गार्ड, वनपाल, उप वन क्षेत्रपाल और वन क्षेत्रपाल के पदनामों में बदलाव किया गया है। ये सभी मैदानी कर्मचारी अब अधिकारी कहलाएंगे। वन विभाग द्वारा इस संबंध में संशोधित पदनाम के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार वन रक्षक, बीट गार्ड अब बीट फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे। इसी प्रकार वनपाल को सर्किल फॉरेस्ट ऑफिसर कहा जाएगा। वहीं उप वन क्षेत्रपाल को सीनियर सर्किल फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम दिया गया है। इसी तरह वन क्षेत्रपाल अब रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे। प्रेम, भाईचारा और रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। इससे पहले आज रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाएगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में होलिका दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इस बार भी जागरूकता की वजह से कई जगहों पर लकड़ी के स्थान पर कंडों की होली जलाने की तैयारी की गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि होली का त्योहार सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि होली के दिन ऊंच नीच से परे सभी लोग आपसी स्नेह के रंग में सराबोर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण काफी कम हो चुका है, लेकिन बचाव में ही हम सब की सुरक्षा है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की अपील की है। होली का त्योहार पर्यावरण और आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है। इस संबंध में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के सह प्राध्यापक डॉक्टर संजय शुक्ला ने बताया कि इस समय वातावरण में अनेक परागकण मौजूद रहते हैं जो एलर्जिक रोग पैदा करते हैं। इसलिए होलिका दहन में आम, साल, नीम इत्यादि के सूखे पेड़ों के टहनियों और गुगुल कपूर का उपयोग कर हवन के रूप में इसे जलाना चाहिए ताकि वातावरण को संक्रमण से मुक्त किया जा सके। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि इन दिनों बाजार में बिकने वाले कुछ रंगों में रासायनिक तत्व भी मिले होते हैं जो आंख और त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए रंग और गुलाल का उपयोग करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस बार की होली में स्थानीय स्तर पर बनाए गए हर्बल गुलाल की विशेष मांग देखी जा रही है। ये हर्बल गुलाल प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं।
नारायणपुर और कोंडागांव जिले की महिलाओं ने केंद्र की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य सरकार की बिहान योजना के तहत स्व सहायता समूह के माध्यम से हर्बल गुलाल बनाने की पहल की है। होली के मौके पर लोगों को रासायनिक रंगों से बचने की प्रेरणा देने के लिए स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाल बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। रायपुर में 11 से 14 मार्च तक आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले के दौरान इन महिला समूहों ने बड़े पैमाने पर हर्बल गुलाल की बिक्री की थी। वहीं विभिन्न जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में भी यह हर्बल गुलाल उपलब्ध कराया गया है। समूह की महिलाएं अभी तक पूरे प्रदेश में लगभग 2 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार कर चुकी हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश की महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल बनाने की पहल को उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए एक अच्छी शुरुआत बताया है। राज्यपाल ने कहा कि हर्बल गुलाल के उत्पादन से जहां एक ओर प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेलने के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिल रही है, वहीं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। राजू बेटा जी। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना। हाँ। इससे दूर पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। होली पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और नगर सेना के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियां भी प्रमुख मार्गों और बस्तियों में लगातार भ्रमण कर रही हैं। इसी कड़ी में दुर्ग शहर में आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और करीब 400 जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इससे पहले दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने कल होली के मद्देनजर दुर्ग में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर तैनात अधिकारियों से कहा कि होली पर किसी तरह की अप्रत्याशित और अप्रिय घटना को रोकने के लिए निगरानीशुदा बदमाशों पर विशेष रूप से नजर रखी जाए। होली पर्व को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिले के संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में होली के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही आदतन बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कल से शुरू हो गया है। कल पहले ही दिन 3 लाख से अधिक बच्चों को कोविड के टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान के पहले दिन 12 से 14 वर्ष के 1618 बच्चों को टीका लगाया गया। प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में इस आयु वर्ग के बच्चों को कोर्बेवैक्स टीका लगाया जा रहा है। प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के 13,21,286 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चे टीका लगवाने के लिए पात्र होंगे। बालोद जिले के पुसवाड़ा और कुसमी वन क्षेत्र में जंगली हाथियों से हलचल तेज हो गई है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 6 हाथियों का यह दल राजनांदगांव जिले के पीपरखार और खड़गांव से होते हुए बालोद की सीमा तक पहुंच गया है। इन हाथियों के महाराष्ट्र की ओर जाने की संभावना है, इसलिए फिलहाल वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए हाथियों के उत्पात का खतरा टल गया है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस भी हाथियों के दल पर लगातार नजर रखे हुए है। अधिकारियों का कहना है कि इस समय ये हाथी महाराष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित स्थिति में हाथियों के लौट आने की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र में कर्मचारियों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आसपास के गांव में मुनादी भी कराई गई है ताकि हाथियों के अचानक लौटने पर ग्रामीणों को खतरे से बचाया जा सके। भिलाई में आगामी 19 से 26 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में कुल 64 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के सभी मैच नॉकआउट पद्धति से खेले जाएंगे।
इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत हुई अंतर्विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता कल रायपुर में संपन्न हो गई। 2 से 16 मार्च तक आयोजित इस प्रतियोगिता में रायपुर रेलमंडल की इलेक्ट्रिकल इकाई की टीम विजेता रही, वहीं वैगन रिपेयर शॉप की टीम उप विजेता रही। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षकीय कार्य के लिए गैर शासकीय संस्थाओं से निःशुल्क सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT ने देश की प्रतिष्ठित गैर शासकीय संस्थाओं से आगामी 15 अप्रैल तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। कोंडागांव जिले के बयानार थाना क्षेत्र में तेंदुए की खाल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तेंदुए की खाल और तीर धनुष बरामद किए गए हैं। बरामद की गई खाल की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जाती है। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कफ सिरप की 50 शीशियां और करीब 900 नशीली गोलियां जब्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के लेबर बजट में 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने कबीर साहिब की धर्मनगरी दामाखेड़ा में करीब 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वन विभाग के मैदानी कर्मचारी अब अधिकारी कहलाएंगे, पद नामों में किया गया संशोधन। और प्रेम, भाईचारे और रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा। आज रात होगा होलिका दहन। इस बार प्रदेश में हर्बल गुलाल की विशेष मांग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।